बिहार के दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा छलांग लगाया है। बिहार में भी झारखंड वाला दांव चल दिया है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अपने टीम को मजबूत करने में जुटे हैं और इसी के साथ उसने बिहार में झारखंड वाला दांव भी चल दिया है। तेजस्वी यादव द्वारा अभी तक नौकरी और रोजगार का मुहिम चलाया जा रहा था, अपराध मुक्ति पर मुहिम चलाया जा रहा था, 200 यूनिट फ्री बिजली का मुहिम चलाया जा रहा था और अब एक नया मुहिम तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है, जिससे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। वो है माई बहन मान योजना की मुहिम। और ये मुहिम झारखंड के मैया सम्मान योजना के जैसा है, जिससे हेमंत सोरेन को झारखंड में जीत मिली है। झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी और पूरे चुनाव में ये योजना छाया रहा। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में मुक्ति मोर्चा की जीत में इस योजना का सबसे बड़ा हाथ है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने की घोषणा है और यही काम अब बिहार में करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव और इसकी घोषणा भी कर दिया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। 2020 में अगर आप लोग याद करें तो हमने कहा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे और जब हम सरकार में आए केवल 17 महीने एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान किया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराया गया और इस बात को हर कोई मानता है, चाहे विपक्ष में लोग हों, बीजेपी के लोग हों या हमारे चाचा जो कहते थे कि असंभव है, कहां से पैसा आएगा, नौकरी कहां से बांटेगा। लेकिन तेजस्वी ने एक लकीर खींची, आज सबको उसी लकीर पर ही बात और चर्चा करना पड़ रहा है। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही है, कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। इसी के साथ नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ गया है। जदयू और बीजेपी में भी तेजस्वी यादव की बढ़ती साख को लेकर चिंता बढ़ रही है। तेजस्वी ने 2020 के चुनाव से ही रोजगार को एक बड़ा मुद्दा माना है और जब वो डिप्टी सीएम बने तो वो अपने छोटे से कार्यकाल में इसे करके दिखाया भी। यही कारण है तेजस्वी का उत्साह इस बार पिछले बार के विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा रहने वाला है। सुशासन बिहार को बनाने का कसम खा रहे हैं और इसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। हाल ही में झारखंड के चुनाव में 5 सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा, जिनमें 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत बड़े बड़े नेता नजर आए और अच्छा स्ट्राइक रेट मिला, काफ़ी जोश में नजर आ रहे थे और उस समय तेजस्वी यादव ने कहा भी कि अब बिहार की बारी है। झारखंड के महागठबंधन वाली सरकार में राजद भी शामिल है और इसके एक विधायक मंत्री भी बने हैं। इससे तेजस्वी यादव का उत्साह बढ़ा हुआ है। तेजस्वी ने ये घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे, विकास अधूरा रहेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं का साथ जरूरी है। बिना महिलाओं को साथ लिए
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की बात भी कहा है। महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं हो रही है इसको लेकर भी बात कहा है। इसके बाद वो महंगाई और बेरोजगारी पर जमकर अपनी बात कही है। ये उन महिलाओं को मदद करेगा जिसे अपने खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक में भी मदद करेगा, जिसे आर्थिक तंगी है, नहीं पहन पाते हैं। तेजस्वी ने यह घोषणा करके बीजेपी और नीतीश कुमार का नींद उड़ा दिया है। वो इसलिए कि अक्सर नीतीश कुमार यही बात कहते नजर आते हैं कि बिहार में पैसा नहीं है, राजस्व का बोझ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये सब बहाना है, वो करना नहीं चाहते हैं। 17 महीने तक बिहार में डिप्टी सीएम के पद पर रहकर तेजस्वी यादव ने जो काम किया है वो हर जगह बता रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, वो खुद आज तक के मंच पर 17 महीने में क्या क्या काम। आईटी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करा करके आए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो लाठी खाते थे नीतीश जी के राज में, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। बिहार में निवेश आए, इसके लिए हम लोगों ने निवेशकों को बुला करके 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराने का काम किया ताकि बिहार हमारा आगे बढ़ सके। तालमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने जो है दुगुना करने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना पहली बार देश में कराया, उसके तहत हम लोगों ने 75% बिहार में आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, लेकिन अब सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये एक बड़ी बात है कि अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, वो भी 17 महीने के काम के आधार पर। बीजेपी खास तौर पर ऐसा नहीं करती है, वो कार्ड वाली राजनीति खेलती है। वो एक नए मुद्दे बनाते हैं और उसी को नैरेटिव बनाकर पूरा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी घोषणाएं नहीं करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि चुनाव आते आते बीजेपी और नीतीश कुमार भी ये घोषणा कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आते आते कर सकते हैं नीतीश कुमार ये घोषणा, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में कोई खास चहल पहल नहीं है। तब तक तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो गांव-गांव तक पहुंच जाएगा और इससे राजद को सफलता मिल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि आपने वादा जो किया है उसे जनता तक पहुंचाए। और चुनाव से इतने पहले वादा करने का एक ही मतलब है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया जाए और अभी से, जैसे हम अभी बता रहे हैं, वैसे ही पूरे राज्य में इस बात को पहुंचाया जाए, उनके वादाओं को पहुंचाया जाए और उनके कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, जिससे चुनाव में जीत की संभावना बढ़ जाएगी। किसी भी चुनाव में जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का जोश होना बहुत जरूरी है और इसको बढ़ाने में तेजस्वी यादव अभी से जुट गए हैं। तेजस्वी यादव सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों में अब इस यात्रा को लेकर पहुंच बना लिया है। अभी वो सीमांचल के 44 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। हमने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर की यात्रा करने जा रहे हैं। यहाँ अपने चुनावी राजनीति को मजबूत करेंगे, निश्चित ही इसे फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने माय बहन मान योजना चलाकर नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ा दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव जितने वादे कर रहे हैं उसका बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा और ये जीत के लिए कितना ज़रूरी साबित हो सकता है, ये सब अभी देखना होगा। लेकिन आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये योजना कहाँ तक काम करेगी और कहाँ तक जीत दिलाने में मजबूती से फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम ऐसी अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।